नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं RSMSSB स्टेनोग्राफर के लिए प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। एकदम एक्चुअल एग्जाम के डिक्टेशन जैसा रहेगा। इसमें हम आपको कामा, पूर्ण विराम, पैरा सब बोलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है और पीडीएफ से मैच करा के बताना जरूर है आपको कि कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे नोटिस भी दे दिया गया है कि कौन से कीबोर्ड पर लिया जाएगा, क्या क्या रहेगा, कैसे आपकी गलतियां काउंट की जाएगी, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर का स्किल टेस्ट होगा, सब कुछ डिटेल में दे दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप हमारे जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने सब कुछ बताया है। आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। रेडी, 5 सेकंड। टेस्ट डिक्टेशन होगा, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसक्राइब भी करेंगे। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विराम। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विराम। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि आज पहली बार खेती की ओर कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। विराम। वैसे पहले भी गांधी जी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। विराम। गांधी जी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है, श्री साठे साहब के गांधी जी से नहीं। विराम। जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो साठे साहब को बेचैनी हो गई और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। विराम। जब हम लोग जेल में 20 महीने रहे, जहां हमारे कई साथी मर गए, तब साठे साहब की आत्मा कहां गई थी। विराम। वे उस समय भी तो इस लोकसभा के सदस्य थे। विराम पैरा। महोदय, अन्य लोगों की तरह किसानों की भी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। विराम। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने पिछले 30 सालों में किसानों की किसी समस्या को हल किया। विराम। क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई। प्रश्नवाचक। किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर अपना गुजारा करता है। विराम। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। विराम। मैं नहीं समझता कि गांवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोला गया है। विराम। गांवों में 10-20 मील पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसमें दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। विराम। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। विराम। देहातों में हर जगह शिकायत संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। विराम पैरा। बड़े बड़े शहरों में ऋण दिए जाते हैं। विराम। घर बनाने की भी स्कीम चलाई जाती है, लेकिन देहातों में किसानों के लिए ना कोई ऋण दिया जाता है और ना कोई घर बनाने की स्कीम चलाई जाती है। विराम। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के रहने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करने की कृपा करें। विराम।
कपड़े की भी समस्या उनके लिए होती है। विराम। किसान सारी रुई अपने खेतों में पैदा करता है, लेकिन उसको कपड़ा सही दाम पर देने के लिए कोई ठीक व्यवस्था नहीं है, कौमा। दुकानों पर जो कपड़ा उसे मिलता है वह ऊंचे दामों पर मिलता है, इसलिए कुछ ऐसी दुकानें खोली जाएं जिन पर जो लोग रुई पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य पर कपड़ा दिया जाए। विराम। न्याय की व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए। विराम। पंचायतों को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएं और उनको आदेश दिए जाएं कि लोगों को अच्छे से अच्छा न्याय दें। विराम। किसानों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। विराम। जो रक्षक हैं वे भक्षक बन जाते हैं। विराम। ऐसे कैसे देश बढ़ सकेगा। विराम। पैरा। प्रजातंत्र में शासन का संचालन प्रजा करती है, कौमा। प्रजा का शासन से अधिक हाथ हो, कौमा। यही प्रजातंत्र की सर्वश्रेष्ठता की कसौटी है। विराम। प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता की भावनाओं का जानना एवं जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक है, कौमा। समाचार पत्र आधुनिक युग में मुक्त होकर कार्य करें तो प्रजा का सुख बढ़ जाएगा, कौमा। यदि प्रेस राज्य के अंकुश में रहता है तो प्रजा की इच्छा की अभिव्यक्ति करना एक अपराध बन जाता है और इस स्थिति में प्रेस की लोकप्रियता भी घट जाती है, कौमा। प्रेस की दबी आवाज सरकार के पतन का कारण है, कौमा। प्रजातंत्र की सफलता के लिए समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। विराम। प्रेस के महत्व को सभी जानते हैं। विराम। इसके महत्व पर ध्यान न देना अधिक बड़ी भूल है। विराम। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देश कौमा विदेश की बात का ज्ञान समाचार पत्रों द्वारा ही होता है, कौमा। पैरा। प्रजातंत्र में समाचार पत्रों का बड़ा योगदान रहता है। विराम। लोकतंत्र प्रणाली महत्वपूर्ण होते हुए भी अत्यधिक जटिल है। विराम। प्रजातंत्र की सफलता आर्थिक विकास कौमा धार्मिक स्थिति तथा जातीय एकता पर आधारित नहीं है। विराम। यदि प्रजातंत्र रूपी कल का एक पुर्जा भी घिसकर शिथिल पड़ जाएगा तो संपूर्ण लोकतंत्र की मशीनें संचालित होने से रुक जाएंगी। विराम। प्रजातंत्र के रूप में प्रेस द्वारा प्रकाश पड़ता रहता है। विराम। प्रेस की स्वतंत्रता के अनेक लाभ है। प्रजातंत्र का वास्तविक रूप समाचार पत्रों में दिखाई देता है। विराम। प्रजातंत्र पर समाचार पत्र ही अंकुश रखते हैं और इसी उद्देश्य से समाचार पत्रों को स्वतंत्र रहना चाहिए। विराम। पैरा। जन आंदोलन की अभिव्यक्ति भी प्रेस ही कर पाने में सफल हुआ। विराम। यही नहीं कौमा युग के कवि दार्शनिक कौमा संत एवं विचारकों के लेखों के समाचार पत्रों में स्थान पाकर आंदोलनों में जान ला दी और इन्हीं आंदोलनों के द्वारा प्रजातंत्र के गुण दोषों पर विचार किया गया। विराम। आज तक जनता के आंदोलनों को समाचार पत्रों ने खुला समर्थन दिया। विराम। इससे प्रजातंत्र में जन जागृति के आंदोलनों का रूप मुखरित हो उठा। विराम। पैरा। राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय भावना का विकास प्रेस ही कर पाया है। विराम। प्रेस ने अपनी वाणी के जय घोष से जागृति उत्पन्न कर जनता की शक्ति को आंका, साथ ही राज्य को बता दिया कि
उसका एक तंत्र होना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। विराम। जनता के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान समाचार पत्रों ने ही बताया। विराम। जनता की गरीबी, भुखमरी, उत्पीड़न एवं रोगग्रस्तता के कष्टों से समाचार पत्रों ने सहायता की है, समाचार पत्र इस शक्ति के साधन रहे, जन आंदोलन की चिंगारी को प्रज्वलित करते रहे। विराम। यही नहीं, जनता के आक्रोश को अभिव्यक्त कर प्रेस ने अनेक बार युद्ध एवं नरसंहार को होने से बचा लिया, प्रेस पर अत्यधिक भार है। विराम। प्रजातंत्र में प्रेस ने भावनाओं, सभ्यताओं का सामंजस्य एवं संस्कृतियों का आदान प्रदान किया। विराम। सभी व्यक्ति संकीर्णता के दायरे से निकलकर परस्पर सहयोग एवं प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े। विराम। ज्ञान वृद्धि के साथ समाचार पत्रों ने अपनी विवेचना के माध्यम से प्रजातंत्र का मार्गदर्शन किया। जियो और जीने दो, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा राष्ट्रीयता की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीय भावना लाने में भी प्रेस अग्रणी रहा। स्टॉप। विराम। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। इसमें कामा, पूर्ण विराम, पैरा सब बोला गया है। इसी टाइप के डिक्टेशन जो है आपके मिलेंगे। इससे ज्यादा हार्ड डिक्टेशन वहां पे आपको नहीं बोला जाएगा RSMSSB में। अगर इसको आप लिख लेते हैं, इसको सही से ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, कम मिस्टेक के साथ, 2-4% मिस्टेक के साथ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है आपका ना मिस्टेक कोई छूट नहीं है। आप जितना सही करोगे उतना आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, 1000 शब्द होंगे, 1000 और एक शब्द का आपका 0.1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सारे शब्द किए तो आपके पूरे 100 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जैसे 10 शब्द गलती करते हैं तो आपके सिर्फ 10 ही नंबर कटेंगे। ठीक है, आपके बाकी पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं सॉरी, 10 शब्द गलती करते हैं तो 1 नंबर शायद कटेंगे। अच्छा, क्योंकि 0.1 बन रहा है ना, तो जो भी है फिलहाल आप लोग को कम से कम मिस्टेक में इसको बनाना है। अगर आप इसको बना लेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल पास कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा और पीडीएफ से मैच करके भी बताइएगा कि कितनी मिस्टेक आपकी आ रही है और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, उसको जरूर सुधार करें। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।